हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। सीटेट के एग्ज़ाम को लेके बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि कब होगी। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो उम्मीद है कि 20 दिसंबर के बाद आपके एडमिट कार्ड आए, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम तो होनी है। ठीक, तो आप लोग अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट ना करें, अपना ध्यान जो होता है वो अपने पढ़ाई पे लगाए। आपकी जब एग्ज़ाम होगी तब आप लोग को पता चल जाएगा, एडमिट कार्ड भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग उस चीज़ के टेंशन में ना रहें, ठीक है। आप लोग को तो ऐसे भी पता है एग्ज़ाम होनी है, आप लोग को तो एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, लेव वाइगोत्स्की के सोशल कल्चरल थ्योरी को, ठीक है। सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल हमारे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन रहते ही है, तो आप लोग ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। सबसे पहला बात जो है, आप लोग रटने की कोशिश ना करें, आप लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम आता है आप लोग कमेंट्स करके बताएं, कोशिश करूँगी उसे और बेहतर करूँ, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, रटने पे क्या होता है, कन्फ्यूज़न रहता है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप लोग जाएंगे तो पहले से बहुत सारी प्रेशर रहती है और उस माहौल में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सही है आंसर आपका, ठीक है। तो आप लोग अगर समझ जाते इस चीज़ को, अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं, तो आप लोग के अंदर ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप लोग आंसर अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम हो रही है कुछ समझने में तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की कौन थे? वो एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अपने थ्योरी में समाज को केंद्र में रखा था, ठीक है। उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी में समाज को केंद्र में रखा था। अब पियाजे जी जो थे उन्होंने किसे केंद्र में अपने रखा था? बालक को रखा था। इन्होंने समाज को केंद्र में रखा था। लेव वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दिए थे। इनके थ्योरी का नाम क्या था? सोशल कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में समाज को केंद्र में रख के दिया था। इनका कहना था कि बच्चे जो होते हैं वो समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। समाज में अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। जब बालक समाज में रहता है तो वो बहुतों के बीच में रहता है और अपनी जो बात है वो दूसरों से कहता है और उन्हें दूसरों से रिप्लाई भी मिलता है उन्हें, ठीक है। उन्हें कुछ अगर पूछना होता है, जानना होता है, अपने थॉट्स रखते हैं तो सामने वाले से उन्हें उस चीज़ का रिप्लाई भी मिलता है, जवाब भी मिलता है। इस तरह वो अंतःक्रिया समाज में रह के करते हैं और धीरे धीरे सीखते हैं। क्लियर है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि इनका जो विकास होता है बालक जो होते हैं वो अपने समाज और संस्कृति में रह के अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। इन्होंने कहा बालक जो होता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, नकल करके, ठीक है। बालक अपने समाज और संस्कृति में रह के नकल के द्वारा अनुकरण करके सीखता है। बालक क्या करता है, वो जो भी किरदार अगर उसे पसंद आ जाती है तो वो उनका नकल करना, अनुकरण करना शुरू कर देता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने जैसे किन्हीं टीचर का उन्हें स्टाइल पसंद आ जाता है, समझाने का तरीका हो या फिर उनकी बिहेव पसंद आती है, तो वो क्या करता है बच्चा, उनका अनुकरण करने लगता है, उस चीज़ को सीखना शुरू कर देता है। बहुत कुछ होता है, जैसे फिल्म में हमारी चलती है, बहुत बच्चे हेयर स्टाइल किन्हीं का यूज़ करने लगते हैं, उनका अनुकरण शुरू कर देते हैं, ब्रेसलेट पहनना शुरू कर देते हैं। एक मूवी आई थी ये सलमान खान की, तेरे नाम। उस समय क्या हुआ था, सभी ने क्या करना शुरू किया, अधिकतर बच्चों ने उनके जैसा हेयर स्टाइल करना शुरू कर दिया, उनके जैसी हेयर स्टाइल बहुत चली, ठीक है। क्या हुआ था उस समय, वो उस किरदार से प्रेरित हुए थे, ठीक है। वो किरदार उन्हें पसंद आया और वो उन किरदार का
अनुकरण करने लगे। वो कुछ कुछ चीज़ जो होते हैं अनुकरण करना सीख जाते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने कहा था बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो समाज सांस्कृतिक में अपने अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है, दूसरे को देख के सीखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने लेव वाइगोत्स्की जी जो थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में, इनका जो विकास था, संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी थी, उसमें सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति, इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया था। लेव वाइगोत्स्की जी जो थे, उनकी जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। इन्होंने 1 मिनट, वाइगोत्स्की जो थे, इन तीनों को अपने थ्योरी में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। पहला जो था सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन मतलब जब बालक जो होता है अपने कोई थॉट्स को सामने रखता है समाज में, अपने फ्रेंड्स के सामने या अपने बड़ों के पास, तो उन्हें उसके बदले में कुछ रिप्लाई मिलती है। ठीक है, जैसे बच्चा जो होता है इंटर करने के बाद उसके माइंड में थॉट आती है आगे क्या करें। ठीक है, तो उन्हें वो क्या करते हैं, बड़ों के पास जाते हैं या अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और उनसे ये शेयर करते हैं कि आगे क्या किया जाए। तो उधर से रिप्लाई मिलती है उसे कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हो या फिर आगे किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हो। वो होता है हमारा सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। सेकंड जो है भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को वाइगोत्स्की ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इन्होंने भाषा को एक उपकरण के रूप में माना है, टूल्स। इन्होंने क्या कहा है, लैंग्वेज जो है हमारा एक टूल्स है, एक उपकरण है। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने आप को अधिक बेहतर से बता सकते हैं, दूसरे के सामने रख सकते हैं। क्लियर है? 1 मिनट, चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज, भाषा, जिसे एक उपकरण के रूप में माना है, एक टूल्स माना है लेव वाइगोत्स्की ने। इनका कहना है कि जिनमें भाषा जो इनमें विकसित नहीं हो पाती या जो नहीं बोल पाते, उनका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं संस्कृति, कल्चर। इन्होंने कल्चर को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनका कहना है कि संस्कृति द्वारा बालक में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नैतिक मूल्य, उनमें सही गलत या फिर अच्छे किरदार की पहचान करना, वो इसमें विकसित होना लगता है। सही गलत में अंतर देखता है। ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, लेकिन उसे एक डिफरेंस पता चलता है। हाँ, ये किरदार जो जैसे फिल्म में दिखाया जाता है, उसमें जिस चीज़ को दिखाया जाता है, हीरो जो कर रहा है वो सही है। ठीक है, विलेन जो कर रहा है वो गलत है। वो एक किरदार को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो अनुकरण करता है। ठीक है, इसमें उसे सभ्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अनुकरण के द्वारा वो सीखता है। जैसे मूवी में हमारे दिखाती है, जैसे कोई भी किरदार दिखाता है, किसी अच्छे का किरदार, हीरो का जहाँ नाम आता है बच्चे समझ जाते हैं ये हीरो है, ये अच्छा काम ही करते हैं। ठीक है, और ये विलेन है, ये खराब काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसका अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं लेव वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में अन्य 3 तत्व थे जिसे महत्वपूर्ण माना था। वो कौन कौन सा था? पहला जो था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा MOK, मोर नॉलेजेबल अदर। थर्ड जो है वो है स्कैफोल्डिंग, यानी ढांचा। ठीक है, 1 सेकंड।
सॉरी, अभी इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ा आवाज़ हो रही है, उस कारण से थोड़ा रुकना पड़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सोशल और कल्चरल थ्योरी में अन्य 3 तत्व थे जिसे महत्वपूर्ण कहा था। क्या क्या था? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MOK, मोर नॉलेजेबल अदर्स, थर्ड जो था स्केप फोल्डिंग ढांचा। ठीक है, अब ZPD क्या है? इस स्तर में व्यक्ति जो होता है उसको सीखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसे दूसरे के दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। देखते हैं, जैसे हमारा जो ZPD है वो यहाँ काम करता है। ठीक है, जैसे एक आंटी जी है, मान लेते हैं मेरे घर के बगल में एक आंटी जी है, एजेड है, तो अभी ठंड का टाइम है तो स्वेटर बिन रही हैं। अपने पोते पोती के लिए स्वेटर बना रही है। तो वो क्या, उसे नॉलेज है, स्वेटर उसे बिनना आता है। ठीक है, यहाँ एक आंटी जी है जो स्वेटर बनाने में अभी लगी हुई है, अभी अपना औजार लेके बैठी है, बना रही है। ठीक है, अब वो क्या होता है, आधा जो होता है वो आधा पोर्शन स्वेटर का कर लेती है, लेकिन ऊपर वाला जो हाथ और गर्दन का पोर्शन होता है उसे वो नहीं आता। ठीक है, उसे वो नहीं आता है। अब वो क्या करेगी, अब वो आती है हमारे घर। ठीक है, अब वो हमारे घर आती है हमारे भाभी जी के पास। अब हमारी जो भाभी जी है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों में। ठीक है, परफेक्ट स्वेटर तैयार कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा जानकार है, बहुत ही अच्छा करती है। तो वो क्या करेंगी, वो आंटी जी इनके पास आएंगी, हमारी भाभी जी के पास आई और उनसे हेल्प मांगा। ठीक है, हेल्प मांगा स्वेटर बिनने के लिए। उन्होंने क्या किया, प्रोसेस बताया कि ऊपर का जो पोर्शन है वो कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, उन्होंने एक हेल्प दिया। तब क्या हुआ, हमारी आंटी जी ने उस स्वेटर को कंप्लीट तैयार कर दिया। ठीक है, पहले क्या हुआ, आंटी जी ने स्वेटर बिनना शुरू किया, बीच में उन्हें दिक्कत हुई, वो हमारी भाभी जी के पास आई, हेल्प ली, क्योंकि उनके पास नॉलेज ज़्यादा था। ठीक है, उन्होंने हेल्प दिया, बता दिया। तब आंटी जी ने क्या किया, पूरी स्वेटर बना के तैयार कर दी। ठीक है, ये जो हेल्प जो दिया हमारी भाभी जी ने, ये क्या थी, मोर नॉलेजेबल पर्सन। इनके पास ज़्यादा नॉलेज था हमारी आंटी जी से। ठीक है, इनके पास ज़्यादा नॉलेज था, तो उन्होंने अपनी नॉलेज दी यहाँ पे और आंटी जी ने स्वेटर कंप्लीट तैयार कर लिया। ठीक, ये जो नॉलेज जो दी, ये क्या थी, हमारी भाभी जी एज में कम थी आंटी जी से। ठीक है, इनका एज कम था और हमारी आंटी जी का एज ज़्यादा था, लेकिन जब हेल्प की ज़रूरत पड़ी तब वो किनके पास गई, हमारी भाभी जी के पास, जिनकी कम एज थी। तो इसमें ये मैटर नहीं करता है जो हेल्प करने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा एज का हो, आपसे बड़ा हो या छोटी एज का हो, आपकी हेल्प कोई भी कर सकता है, वो चाहे आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा हो। क्लियर है। अब थर्ड जो है हमारा स्केप फोल्डिंग ढांचा। ढांचा क्या होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है। ठीक है, बालक कुछ भी अगर सीखता है तो उसे एक ढांचा का ज़रूरत होता है, एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है जो उसे लर्निंग की ऊंचाई तक लेके जाता है। उसे एक ढांचा की ज़रूरत होती है। अब वो ढांचा क्या होता है, हमारा जो बच्चा होता है उसे सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, एक तरह की सीढ़ी जो उसे लर्निंग की शिखर तक लेके जा सके। शिखर पर पहुंचते ही वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, ठीक है,
वो अपने लर्निंग के अंतर्गत जितनी भी बाधा होती है उसे आसानी से उसका समाधान कर पाता है। किसके द्वारा? अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के द्वारा। ठीक है। अब ये ढांचा जो होता है, ये सीढ़ी जो होता है, ये कौन होता है? ठीक है। अब ये जो होता है आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग को हर स्टेज पे हेल्प करते हैं। आपके मदर फादर, आपके माता पिता हो सकते हैं जो आप लोग को हेल्प करते हैं और उनकी हेल्प से आप लोग अपने लर्निंग के शिखर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, आप लोग अपने हर समस्या का समाधान आसानी से कर पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे वाइगोस्की जी जो थे, उन्होंने कहा था छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान है। ठीक है। छात्रों में जो संज्ञानात्मक विकास के जो गुण होते हैं वो पहले से ही होते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने का काम समाज और संस्कृति द्वारा होता है। लेकिन ये गुण जो होते हैं उसके, वो बाहर कब निकलते हैं? जब वो अपने समाज और संस्कृति में रहते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तब उनका संज्ञानात्मक विकास हो पाता है। क्लियर है? उनमें ये गुण पहले से विद्यमान रहते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने का काम समाज और संस्कृति द्वारा होता है। बच्चे समाज में रह के इन सारे गुणों को अपने बाहर निकालते हैं और सीखते हैं। आगे देखते हैं वाइगोस्की के 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने के 3 फॉर्म थे लैंग्वेज के। कौन कौन सा था? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए इन तीनों को देख लेते हैं। ठीक है। वाइगोस्की ने 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज के 3 फॉर्म दिए थे। वो कौन कौन से थे? सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, दूसरा प्राइवेट स्पीच, निज वाक, थर्ड जो था वो साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है। पहला जो था सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, ये 2 साल में हमारा डेवलप्ड हो जाता है। क्लियर है? ये 2 साल में डेवलप्ड हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जब 2 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो एक दूसरे से बोलना, समाज में जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उस बच्चे से क्या करेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है। 2 साल से वो डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है। बच्चा जो होता है वो ग्रुप में रह के अपना सोशल स्पीच जो होता है वो डेवलप करता है। उसमें जितना वो ग्रुप में बैठ के किसी भी चीज़ को डिस्कस करता है, उतना ही उसका स्पीच जो होता है, वाक्य जो होता है, वो डेवलप होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है। क्योंकि वो इधर से अगर कुछ बोलता है तो सामने वाले भी है जो बहुत कुछ अपने थॉट्स, अपने लैंग्वेज जो होते हैं वो रखते हैं, जिससे उन लोग का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। सोशल स्पीच का, सामाजिक वाक का। दूसरा है प्राइवेट स्पीच, निज वाक। ठीक है। जो 3 साल में बच्चों में डेवलप्ड होता है निज वाक। बच्चा क्या करता है, खुद से बोलना शुरू कर देता है, खुद से बातें करता है। जैसे अगर वो खेल रहा होता है, ठीक है, एक बच्चा खेल रहा है, चलिए उसके पास एक डॉल है, उतनी अच्छी नहीं है, चलिए एक डॉल है, बच्चा उससे खेल रहा है, तो वो क्या करता है, वो उस डॉल से बातें भी करता है, अपने ही मन में वो बात भी करता है, कभी कभी अपने अब खुद से वो बातें करता है। ठीक है। तो वो होता है प्राइवेट स्पीच, निज वाक, जो वो खुद से करता है उस खिलौने से खेलते टाइम। थर्ड जो है साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है। ये 7 साल में डेवलप हो जाता है। अब साइलेंट मतलब ही शांत, बिना आवाज़ के अपने ही अंदर में एक स्पीच चलती है। ठीक है। वो होता है साइलेंट इनर स्पीच। क्लियर है इतनी? ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थोड़ी इधर आवाज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। तो इतना ही हम लोग रहने देते हैं आज। हम लोग जो है अब कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में, ठीक है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, आप लोग के जब भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अब दिसंबर में
हो सकता है शुरू हो जाएगी एग्ज़ाम आप लोग की लास्ट दिसंबर तक। तो एक वीडियो में हम लोग टोटल ईवीएस को डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। आप लोग हर रोज़, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए वो सबको एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जैसे ईवीएस का है तो वो एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट का है, छोटी छोटी अगर जो टॉपिक्स हो, कल हम लोग कोहल वर्ग का करेंगे, कोहल वर्ग का मोरल डेवलपमेंट, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट का एक एक पॉइंट जो होता है, छोटा छोटा सा टॉपिक, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वो सबको एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और वैसे ही आगे हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसे डिस्कस कर लेंगे। इंग्लिश के और हिंदी के कुछ डिस्कस कर लेंगे, एक एक वीडियो में वैसे कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग ये जल्द ही आप लोग के केवीएस पीआरटी की भी क्लास शुरू करूँगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट एक एक टॉपिक जितने आते हैं वो सारे डिस्कस यहाँ पे होगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो इतना ही रहने देते हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, नहीं तो चलिए अगर क्वेश्चन करना है तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में क्लियर हो जाएगा हम लोग के। ये जो वीडियो है उसकी पूरी जो है एक क्वेश्चन करने से बेटर रहेगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला कंफ्यूजन, आप लोग क्वेश्चन में ही कर जाते हैं, ठीक है। बहुत कोई होते हैं जो ये नहीं वर्ड जो है वो नहीं देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी में पढ़े, हाँ सांस्कृतिक सिद्धांत, ये हमारा नहीं वर्ड छूट जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से अपने प्रश्न को पढ़े, अपने क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है यानी कौन सा गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। हाँ, हमारे जो वाइगोत्स्की है वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत ही दिए हैं, तो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है इस पे आधारित है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी उन्होंने दिया है। बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो हमारे समाज और संस्कृति के द्वारा होता है, ठीक है। तो पहला वाला सही है। वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, सही है। डाउट, ठीक है। चलिए कंफ्यूजन है, अगर आप लोग को याद नहीं रहता है, नहीं ध्यान में आता है कि हाँ थे कि नहीं, तो चलिए इसको डाउट में हम रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण माना। हाँ सही है, इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को इम्पोर्टेंस दिया था, थिंकिंग को इम्पोर्टेंस दिया था। इन्होंने बालक के जो संज्ञानात्मक विकास था उसमें भाषा के बारे में भी चर्चा की थी। क्या क्या था, समाज को इम्पोर्टेंट दिया था, भाषा को इम्पोर्टेंट दिया था, और संस्कृति को भी महत्व दिया था, ठीक है। तो भाषा और चिंतन महत्वपूर्ण इन्होंने माना, सही है। इनके अनुसार खेल बालक में संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाता है, सही है। हाँ ये है, इनके अनुसार खेल, इन्होंने क्या कहा था, बच्चे ग्रुप में रहे, ठीक है, समाज के साथ मिले। तो ये क्या हो गया हमारा, जब वो बालक खेलता है तब क्या होता है, वो बहुत सारे फ्रेंड्स के सर्कल में रहता है, बहुत सारे बच्चों के बीच में वो रहता है। तो जब वो ज़्यादा बच्चों के साथ रहेगा, अपने समाज के साथ आया, समाज में आया, ठीक है, तब उसका संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारे वाइगोत्स्की जी ने कहा था कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं, समाज में रह के। तो बच्चे का जो एक ग्रुप होता है खेलने का, वो भी हमारे समाज में आता है, और जब सबके साथ वो घुलेगा मिलेगा, समाज में रहेगा, तब उसमें हर चीज़ का विकास होता है, ठीक। तब इतना तो समझ गए, ये तीनों ऑप्शन तो सही है। चलो अगर हमें याद नहीं रहा तब
हम क्या करेंगे, जो सही रहेगा उसे छाटेंगे, सही कौन सा है। 3 हो गया सही, तो जो बचा है वो हमारा गलत ही होगा। ठीक है। वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे? नहीं, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, याद रखिएगा, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, क्लियर है। तो आज रहने देते हैं इतना ही। कल हम लोग कोहलवर्ग का मोरल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे अब से कि ईवीएस का जो टोटल हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो सबको एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए। और हिंदी के हो या इंग्लिश के तो आप लोग की पैडागोजी हो चुकी हो, हिंदी को देख लेंगे। और सीडीपी के जो भी छोटे छोटे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं, उन सबको एक वीडियो में देख के हमें कंप्लीट कर देना है। ठीक है। और अब क्या करना है, अब केवीएस पीआरटी पे थोड़ा फोकस डालना है हमें, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम है और उसमें टाइम लगता है। सारे के सारे जितने भी टॉपिक है, जितने भी सिलेबस है, सबको करने में। तो हमारा चलिए आज पहले इतना ही रहने देते हैं। हम सीटेट का कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। आप लोग को अनाउंस कर दूंगी जब भी केवीएस पीआरटी का क्लास अगर शुरू करूंगी तो आप लोग को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी कब से कर रही हूँ। और उसमें सारे सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने उसमें पॉइंट्स है सबको। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।